क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित थे? उनको राजनीति से पंडित बनाया गया, उनको राजनीति से प्रधानमंत्री बनाया गया, नहीं तो हमारा देश का स्थिति अभी और कुछ होता। और नीतीश शासन में 22 पुल गिर गए, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है इनके शासन में, 71,000 करोड़ का। बिहार की जनता को पता चलना चाहिए। जैसे बोले कि पुल का गड्ढा हो गया, तो वही पुल पे जाके तेजस्वी जी ठुमका लगा रहे, तो उसका तो नहीं बताइएगा। जेपी वाले से सवाल है कि मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी हर साल और 15 लाख रुपया खाता में मिलेगा, अभी तक नहीं। बीजेपी जहाँ से जीत रही है सिर्फ वही से चोरी हो रही है, जहाँ से हार रही है वही चोरी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ से कांग्रेस का नेता बन रहा है वहाँ चोरी नहीं हो रही है। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ दूसरा ईवीएम आ रहा है। उसमें वीडियो मांग रहा है, हर चीज मांग रहा है, तो देना चाहिए ना, प्रधानमंत्री को ऑर्डर देना चाहिए। अरे लालू यादव पे पहली बार केस करने वाला कौन? इनकी पार्टी। हेमंत सोरेन पे पहली बार केस करने वाला कौन? इनकी पार्टी। अरविंद केजरीवाल पे केस करने वाला कौन? इनकी पार्टी। तो बताइए कि इनके पास कौन सा वॉशिंग मशीन है, कौन कंपनी का? 700 किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त नहीं की, कहते खालिस्तानी है पाकिस्तानी। ऐसा कौन सा किसान था कि लाल किले के तिरंगा को हटा के अपना तिरंगा फहरा दिया जाए? ऐसा किसान को हम नहीं मानते। इन्होंने एक एक कहा राहुल गांधी ने, ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, इनके सारे पोल खुलेंगे। किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, किसी में पारदर्शिता नहीं है। हमारे बच्चे 24 घंटा पढ़ने वाले भी फेल हो जा रहे हैं, उनके सामने जो नौकरियां बिक जाती है। सिखों का नरसंहार किया जाता है, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन बस मोदी जी लोकतंत्र के मंदिर में जाकर ये बात बोल देते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो इनको लगता है हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी जी ने इनका पर्दाफाश किया, बिहार के जनता का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। प्रवक्ता कांग्रेस के, इन्होंने कहा कि मुद्दा है जो एसआईआर था। अब बता दीजिए कि एसआईआर मुद्दे से बिहार की जनता की भलाई होगी या फिर कांग्रेस के जो नेता है उनकी भलाई होगी? अगर हिंदू को राशन मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, तो गर्व से कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, गर्व से कर रहे हैं। वोट चोरी कर रही है, इसका मतलब कांग्रेस जो 70 साल से राज करती आ रही है, इसका मतलब वो वोट चोरी करके राज कर रही है। हमारा नेता चोरी किया है, उन्होंने 1 करोड़ देशवासियों को गैस सिलेंडर पहुंचाकर उनके घर से धुआं की चोरी किया है। उनके घर 7 करोड़ को मकान देकर के उनको झोपड़पट्टी की चोरी किया है। सुन लो कांग्रेसियों, वो स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता और तुम्हारे तरह वो देश नहीं बेचता। प्रत्येक गांव से ट्रक से लाशें निकलते थे 80 और 90 के। भूल गए दशा क्या? 2005 से पहले के क्या स्थिति थी हमारी? क्या लोकतंत्र में कोई सरकार राज करती है जी? अब राष्ट्रीय पार्टी है ना, है दाम 243 लड़ने का। तो यहाँ से अवैध रूप से बसा हुआ है, तो कांग्रेस के क्यों दर्द हो रहा है? बांग्लादेशी के लिए क्यों प्रेम झलक रहा है? इन सबको इनको बांग्लादेशी से प्रेम है, तभी प्रेम झलक रहा है। संविधान जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, तो फिर राहुल गांधी मंच पे चढ़ के ये क्यों बोलते हैं कि महात्मा गांधी के संविधान को ये लोग हत्या कर रहे हैं? ये बताइए। नहीं सुनते जाइए, जिस पार्थिव शरीर से उनका एरोप्लेन से उनका पार्थिव शरीर ले लिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने उससे किराया तक वसूला था। अब ये बात बोलते हैं कि हम संविधान अम्बेडकर जी के साथ 20,000 रुपए बोल रहे हैं, हम 35 तक शासन करेंगे। नमस्कार, मैं रुचि तिवारी अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। लोकमंच हमारा शो है। लोकतंत्र का मंच इसका अर्थ है, जिसमें हम लोग जो है बिहार इलेक्शन तक गांव-गांव, गली-गली घूम के हर तरह की खबरें जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज का शो शुरू करते हैं। हीरा सिंह बग्गा जी हैं, आपसे परिचय करा देती हूँ। ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में आए। अशोक पासवान जी हैं जो जन सुराज का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे शो में आए। और अभिषेक राज जी हैं, बीजेपी से पक्ष रखेंगे। तो और जितनी भी जनता जो है आई हुई है हमारा शो देखने के लिए, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच जो हमारे शो में आए और आप लोग देखें। तो आज का सिलसिला जो है जारी करते हैं। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह, उन्होंने एक बयान किया था, एक ट्वीट किया था कि अभी आने वाले 50, 60, 70 साल तक हम हिलने वाले नहीं हैं गद्दी से। तो राहुल गांधी जी ने इस पे जो है रिप्लाई किया कि 50, 60, 70 तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वोट चोरी करके बनते हो, वोट चोर हो। तो इस पे उन्होंने नारा भी लगा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो आज यही हमारा जो है मुद्दा रहेगा, एसआईआर का, वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा लग रहा है और जो वोट अधिकार यात्रा निकल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीजेपी से। आइए आप लोग खड़े हो जाइए लाइन से, बारी बारी से आप लोगों से पूछ लेंगे जैसे होगा। और जनता में से भी जो चाहे अपना हाथ खड़ा कर
सकता है। किसी को सवाल रखना हो तो 10 सेकंड तक उनको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा अपना सवाल रखने के लिए। सवाल किसी भी पार्टी से पूछ सकता है, उसका जवाब ये लोग देने के लिए खड़े हैं। अभिषेक राज जी, SIR का मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी जी वोटर बचाओ अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस पे क्या बोलेंगे? कोई इससे फायदा होने वाला नहीं है, जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति का वोटर ID कार्ड से नाम नहीं कटा जो सही हो, उसी का कटा है जो मरा हुआ व्यक्ति हो या रोहनिया हो या फिर जो गलत हो। सही व्यक्ति का नाम नहीं कटा हुआ है, सबका नाम है। कह रहे हैं कि जो आम आदमी है उसको मूर्ख बनाने का कोशिश किया जा रहा है, उसका नाम काट दिया जाएगा, तो फिर कैसे वोट देंगे? तो ऐसे तो बीजेपी वोट जीत जाएगी चुरा कर, सत्ता हासिल करेगी। राहुल गांधी जी का जो एक पहला वीडियो आया था जिसमें क्या तो नाम था महिला का, देवी कोई थी, उनका पूछा गया कि आपका वोटर ID नाम कटा है, तो बोले नहीं मेरा नहीं कटा है। तो बेवकूफ तो वो लोग बना रहे हैं ना, कि पैसा दे के बुला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जनता को आपका वोटर ID नाम कट रहा है। ये सब गलत चीज़ है, वोटर ID नाम किसी नहीं कट रहा है। अच्छा, नहीं कट रहा है, क्या बोलेंगे? वोट कट रहा है किसी का, क्योंकि आम आदमी पे जो है बहुत ज्यादा राहुल जी ध्यान दे रहे हैं कि आम आदमी का वोट काट रही है बीजेपी, क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। हमारा नाम अशोक कुमार पासवान है और बोध गया सुरक्षित जो अपना स्थान है वहाँ से मैं संभावित हूँ और जन स्वराज पार्टी से हूँ। और भाई साहब का जो बात आया कि SIR का जो मामला है, वास्तव में ये तो है। हमारे गाँव में जाके देखिएगा, आज जो डाउनलोड भी लोग नहीं किए, जाने नहीं, वो जानेंगे कब? जब वोट आएगा, जब जाएंगे बूथ पे, तब देखेंगे हमारा नाम कहाँ है। ये मामला तो है, लेकिन बहुत बड़ी मामला नहीं है। वोट चोरी हो रहा है? नहीं, वोट चोरी निश्चित हो रहा है, लेकिन ये मामला भी है, लेकिन बहुत बड़ा मामला नहीं है जितना आदरणीय लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के लोगों ने मचा के हयात तबाह। क्या नाम हुआ, आप बता दीजिए, परिचय एक बार फिर से दे। मेरा नाम हुआ सरदार हीरा सिंह बग्गा। सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने लोक मंच में मुझे बुलाया और सबसे लोगों को रूबरू होने के लिए कहा। जो SIR का जो मामला मुद्दा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में इनकी चोरी पकड़ ली है। इन्होंने ऐसे ऐसे चोरियां की हैं, जिस घर में 20 साल से ताला लगा हो उस घर में 200 आदमी का वोट जिंदा आदमी को मारने का काम किया है। चाहे मधेपुरा रख लीजिए, चाहे हर बूथ में रख लीजिए, वोट जो चोरी हो रही है बेंगलोर से चोरी हुई। और बिहार इनका मुद्दा था कि बिहार में ये वोट चोरी करके सरकार बनाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इनका पर्दाफाश किया। बिहार के जनता का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जो 1400 किलोमीटर चल के जो कल इनका समापन हुआ। इन्होंने एक एक कहा राहुल गांधी ने, ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, इनके सारे पोल खुलेंगे। राष्ट्रीय पार्टी अपने को बोल रहे हैं कांग्रेस, और बैसाखी पर बिहार में हैं। अगर RJD से समर्थन नहीं, सर मैं बता दे रहा हूँ, अब राष्ट्रीय पार्टी है ना, है दम 243 लड़ने का। आइए तो यही बिहार है, बिहार ने भोग लिया है इसको। 15 साल आदमी ने लालू प्रसाद यादव को देख लिया और 20 साल माननीय नीतीश कुमार को देखा है। 35 साल बिहार की जनता ने ठगा है और मुझे मिला क्या? शिक्षा और पलायन और बेरोजगारी मिला मुझे। और ये लोग बात कर रहे हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है और ये लोग भटक गए हैं। ये पहले वाला राज चाहते हैं। हम दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज के लोग उस समय वोट नहीं देने जाते थे। हमको कहता था वोट तो पड़ गया आपका, जाइए ना। वही समय आप खोज रहे हैं क्या? ये लोग के पास मुद्दा नहीं है और ये लोग के पास छिपा रहे हैं इन बातों को कि हम जो भ्रष्टाचार किया था, जो गांव से लाशें निकलते थे, भूल गए क्या? प्रत्येक गांव से ट्रक से लाशें निकलते थे 80 और 90 के, भूल गए दशा क्या? 2005 से पहले के क्या स्थिति थी हमारी? आज बिहार को 50 साल पीछे ढकेल दिया। आप मान रहे हैं कि 2005 के बाद जो है वो बदल गया स्थिति? 2005 के बाद जो स्थिति है, माननीय नीतीश कुमार के हाथों में गया बिहार और डेवलपमेंट हुआ, इसको मानना पड़ेगा। बिजली मिले, सड़कें मिले और बिल्डिंगें भी मिली, लेकिन हमको शिक्षा नहीं मिला। हमको शिक्षा से धकेल दिया गया। हमारे बच्चे जब विद्यालय से जाते हैं पढ़ने के लिए तो मेरे बच्चों को हाथ में कटोरा थमा दिया गया है, खिचड़ी खा के वापस आ रहे हैं और वहाँ के शिक्षक सही से पढ़ाते नहीं हैं, अच्छे घंटे नहीं मिलता। हम आज पलायन की ओर इसलिए हैं क्योंकि हम शिक्षा से वंचित हैं और ये लोग के पास मुद्दा नहीं था। SIR हवा मचाए हुए हैं, फिर से बिहार दे देंगे, नन मैट्रिक के हाथों में नहीं देने वाले हैं हम लोग हैं। SIR चल रहा है, वोट चोरी बोल रहे हैं, हो रहा है, कह रहे हैं, नारा लगाए खूब, वोट चोर गद्दी छोड़। सुन लीजिए, मैं ना बीजेपी के पक्ष में हूँ, ना RJD के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में हूँ। इतना मैं जन स्वराज है तो जन स्वराज के न पक्ष में रहेंगे। जरूर कहूंगा कि एक मुद्दा समस्या है, लेकिन चुनाव आयोग उस पर काम कर रहा है। हम लोगों को ऐसा हुआ है, मतलब आप चुनाव आयोग को चोर नहीं मान रहे हैं? चोर नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ संविधान के तहत काम होता है। ठीक है, तो
आप लोग तो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग भी जो है चोरी में मिला हुआ है। पूरी मिली हुई है। चुनाव आयोग से डिजिटल डाटा मांगा जा रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? चुनाव आयोग बोला ना कि भाई हमको लिखित में दीजिए। आपने लिखित क्यों दे? लिखित क्यों दे? आप डिजिटल डाटा दीजिए, आपने क्यों डिलीट कर दिया? और दूसरा बात, जो भाई साहब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बड़े बड़े पुल बनाए, यही पुल है सामने जो शिलान्यास हुआ तो लोकार्पण हुआ था, 4 दिन में गड्ढा हो गया 4000 करोड़ का। और नीतीश शासन में 22 पुल गिर गए, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है इनके शासन में। 71,000 करोड़ का बिहार की जनता को पता चलना चाहिए, बिहार की जनता को, पटना की जनता को पता चलना चाहिए कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। शिक्षा पे, सिंचाई पे ये बात कर रहे हैं ना, बिहार में शिक्षा है ना, स्वास्थ्य है ना, सिंचाई। ऐसा ही यार। तो यही मुद्दा भटका रहे हैं। ठीक है आइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ आर्यन कुमार। सवाल सबसे पहले जैसे बोले कि पुल का गड्ढा हो गया, तो वही पुल पे जाके तेजस्वी जी ठुमका लगा रहे, तो उसका तो नहीं बताइएगा। क्या देखिए, तेजस्वी जी का वायरल तो हो रहा है वीडियो। देखिए कल तेजस्वी जी वहां पे जा रहे थे, वहां कुछ यूट्यूबर ने उन्हें रोका, वो कहे कि चलो 5 मिनट उनकी बात रखी। क्यों युवाओं की बात वो रखते हैं? क्या गलत किया उन्होंने? इनके ऐसा नहीं ना, भारतीय जनता पार्टी के ऐसा नहीं ना। ठीक है, एक और सवाल। मेरा सवाल बग्गा जी से, इन्होंने बात बोला कि बेंगलोर से वोट चोरी हो रही है, अब बिहार में आ गई, तो बेंगलोर से जब वोट चोरी हुई तो वहाँ बीजेपी की सरकार कैसे नहीं बन गई, कांग्रेस की कैसे बन गई? दूसरी सवाल, रुक जाइए, इन्होंने अभी बात किया एक बात पे, क्या थी, क्या बोलते हैं अभी आपने एक बात बोला था उस पर, आप पहले इसका जवाब दीजिए हमको कि कांग्रेस सरकार कैसे बन गई जब वोट चोरी का आरोप है। दूसरी बात, जो वोट चोर का आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे, अगर हम लोग बिहार की जनता का आरोप लगाने लगे, चारा चोर बिहार चोर, जमीन चोर हेमंत सोरेन झारखंड चोर, तब इनको कैसा लगेगा? ये बात बताइए इनको पहले, एक चीज बताइए। हमारी लोकसभा चुनाव में इनका नारा था 400 पार, इनका नारा था 400 पार, 400 पार का नारा था। इनका हम लोग की सरकार वहां पे उम्मीद थी कि हम लोग की इतनी सीटें आएंगी, वो सीटें घट के इतनी आ गई। राहुल जी ने मंथन किया और ऐसे ऐसे घर वहां पे गए, आज तक के कवरेज हुआ, उस घर में 400 वोट का आ गया था, बल्कि उस घर में दो आदमी पाए गए। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि हम इनका, और दूसरा टॉपिक क्या था इनका? बेंगलोर की बात बताइए। दूसरा टॉपिक बताइए अब क्या था आपका? दूसरा भी ये बताता हूँ आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि डबल इंजन की सरकार, आप देश का चौथा स्तंभ है, ये कहते रहे बिहार में जंगल राज, और इनके शासन में क्या हो रहा है? हत्या, रेप, अपहरण, डकैती खुलेआम। क्यों मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों नहीं दिखा रहा मीडिया? कहाँ दिखा रहा है? 71,000 करोड़ का घोटाला कहाँ गया? ये क्या बोल रहे हैं, हत्या नहीं दिखा रहे मीडिया वाला, ये मीडिया वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं, भाजपा पर नहीं क्वेश्चन उठा रहे हैं। मीडिया वाला अगर नहीं दिखाती तो जो इनको कैसे मालूम चल रहा है कि रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है? ये कहाँ से देख लेगी? मीडिया अगर है ना आज, तो सब देख रहे हैं, तभी जवाब मांग रहे हैं। आज जितना राहुल गांधी आज तो दौरा किए हैं, आज कल समापन हो गया है, ये सिर्फ जनता को गुमराह करके, अब बेवकूफ बना के अपना वोट लेना चाहती है। कह रहे हैं जो राहुल गांधी जी की अपूर्व सफलता मिल रही है वोट बचाओ अधिकार यात्रा में, उससे जो है बीजेपी बिलबिलाई हुई है। कुछ नहीं बौखलाई है, भाजपा अपना जगह पे वही है। अब बात सुनिए, और जैसे कि एनडीए सरकार, सुनिए, एनडीए सरकार 20 साल से राज कर रही है ना, आने वाला समय में राज करेगी, क्योंकि भारतीय जनता, सुनिए, अमित शाह का बात सच होने वाला है क्या? कि होने वाला है। बिहार की जनता साथ है ना, हमको जनता से मतलब है ना, हमको जनता से मतलब, पार्टी मतलब है नहीं। चलिए नाम बताइए। नाम मेरा नाम रोशन कुमार है। इन्होंने कहा कि सरकार, सवाल किससे? हाँ सर, इन्हीं से बोल रहे हैं कि सरकार राज करती है। क्या लोकतंत्र में कोई सरकार राज करती है? जी जनता बताएगी, क्या लोकतंत्र में कोई सरकार राज करती है? सरकार, सवाल यही है कि लोकतंत्र में जनता राज करती है, नहीं कि सरकार। और इनसे यही सवाल मेरा है, यदि सरकार राज करती है क्या उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए? एक ही सरकार को कितने वर्षों तक? ठीक है, बोलिए। 2005 के बाद जितना नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उतना कोई राज्य सरकार राजनीति में काम किया है? कोई नहीं किया है। हर जगह सिर्फ गड्ढा, सिर्फ अंधेरा। तो नीतीश कुमार जी रोड बना दिया, बिजली दे दिया, तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब वो बिजली आज सस्ता भी कर रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। और जैसे कि सितंबर में स्टार्ट हुआ है, हर महिला को, एक महिला को
घर के एक महिला को 10,000 रुपया मिलेगा, वो भी खराब काम हुआ यानी कि। एक सेकंड, क्या हुआ? नाम बताइए, नाम। मेरा नाम महफूज आलम हुआ। सवाल है, सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से कि मैम हम लोग 16 तारीख से जो गर्दनीय बाग में धरना में है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली करके हम लोग आज वहाँ पे धरना के 18वां दिन है और 10-11 साथी मेरा ऐसा है कि भूख हड़ताल में 11 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है, लेकिन कोई भी आज तक वहाँ पहुँचे नहीं है देखने के लिए। और ये कहते हैं रोजगार की बात कि रोजगार हम देते हैं। SIR के मुद्दे पे बोलना है, सिर्फ SIR। और किसी का सवाल है जनता में से? हाँ, नाम बताइए, नाम। कृष्ण कुमार नाम किससे सवाल है? बीजेपी वालों से। बताइए, टाइम नहीं है भैया। हेलो, बताइए, टाइम नहीं। मैम जैसे मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। ठीक है। अगर मैंने अपना एक कोचिंग खोला, सपोज। कहानी नहीं, सवाल नहीं तो सवाल नहीं तो इसके बाद आएगा तो आप या तो डायरेक्ट सवाल कीजिए, कहानी नहीं। हाँ, किसी जो भी बग्गा जी, नाम बग्गा जी, जो नाम आपका? हमारा नाम आर्यन कुमार है। हाँ। जो भी बग्गा जी है, उनसे पूछे कि SIR पहली बार हो रही है देश में, इससे भी पहले 4 बार 5 बार हो चुकी है, तो उस टाइम काहे नहीं कोर्ट में गया था, तो आज काहे जा रहा है? मतलब अभी क्यों विरोध हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ था? अभी खुलासा हुआ हम लोग का कि इन्होंने कितने चोरी की है। आप देखिए ना, राहुल गांधी ने अब जो बिहार का दौरा हुआ, यहाँ पे आपको काफी लोग आए, उनसे बोलो, उन्होंने कहा अब मधेपुरा में जाके देखिए, बूथ नंबर कितना पे जाके 200 आदमी का बताया गया कि 200 एक घर में है, और वहां पे 20 साल से तार लगा हुआ है, उस घर में 20 साल से तार लगा हुआ है। तो बताइए ना, ये चोरी नहीं है, जीवित आदमी को मारा जा रहा है, जीवित आदमी को मारा जा रहा है। हम समाज से पूछना चाहते हैं, मैडम हम समाज से पूछना चाहते हैं, जिनके साथ इनका तालमेल है कांग्रेस के साथ, और यही मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहारी गाली है, अपमान है, और इन लोगों को DNA में लिखा हुआ है बेरोजगारी, DNA में लिखा हुआ है बेरोजगारी, और ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल करके बिहार में सत्ता लेना चाहते हैं, भूल जाइए बिल्कुल। और जी, और ये है तो मचाए हुए हैं, ये भीड़ इनकी वोट नहीं है, और इनकी हालत खराब हो जाएगा। जन सुराज आ चुका है सर, सुन लीजिए, RJD और कांग्रेस का हालत खराब है। RJD 20 सीट रहेगा पूरे बिहार में, और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, क्या बोल रहे थे? मैं तो इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि विरोध करना तो संवैधानिक अधिकार है। राहुल गांधी जो लाल कार्ड लेके घूमते हैं, संविधान लेके घूमते हैं, अरे राहुल गांधी जी थोड़ा पढ़िए संविधान को, किताब खोलिए, संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी हमने जब काला झंडा दिखाया तो हमें इनके कार्यकर्ताओं द्वारा हमें मारा गया है। काला झंडा दिखाने कहाँ चल? क्यों नहीं हम दिखाएंगे? कहाँ चल गए, पूछ रहे हैं। बता रहे हैं बाबा, हम 2 उद्देश्य से ले गए थे। पहली बात डाक बंगला पे, और 2 उद्देश्य से हम ले गए थे। हम किसी पार्टी को लेकर नहीं गए थे। पहला उद्देश्य था कि जो हमारे बिहार को DNA पे सवाल उठाता है, उस रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी जो है स्टार प्रचारक बना के घुमा रहे हैं। जो हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलता है स्टालिन, उसको स्टार प्रचारक बना के घुमा रहे हैं। राहुल गांधी जी को वोट लेना है बिहार से, तो क्या आप उस बिहार को गाली देने वाले और सनातन को गाली देने वाले को आप स्टेट पर घुमा रहे हैं वोट मांगने के लिए? ये कहाँ का न्याय है? तो नहीं पूछ लीजिए इनसे। स्वीकार नहीं करेगा, नहीं। ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मारे, तो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने आपको जाके इनकी पार्टी में जो चले जाए, वो वॉशिंग मशीन धुला गया, इनकी पार्टी में क्या है? भारतीय जनता। और ये जो कह रहे हैं जन स्वराज, 1 मिनट, जन स्वराज भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, बी पार्टी है। अगर बी पार्टी रहता तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को प्रशांत किशोर गर्दन नहीं पकड़ते। सुन लीजिए, अगर बीजेपी के दलाल रहता तो आज इनके नेताओं को खेल के भगाया नहीं जाता। मंगल पांडे के हाल देखिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष के हाल देखिए, विजय चौधरी के हाल देखिए, इनके पास जवाब नहीं है। ये लोग बिहार को गर्त में धकेल दिया है मैडम। अब बिहार बदलेगा और नया युवा। आपके श्रवण कुमार नेता भागे हैं, मंत्री भाग रहे हैं, मंगल पांडे भाग रहे हैं। एक दलित बच्ची को वहाँ एम्बुलेंस में बैठी रही 4 घंटे, उनको बेड नहीं मिला, उस पर तो मुद्दा नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता को नरेंद्र मोदी ने गुमराह किया है, हिंदू मुस्लिम करके धर्म के नाम से बांटा है, धर्म के नाम से। पहली बात बग्गा, एक मिनट, धर्म के नाम से बग्गा साहब ने कहा कि बीजेपी पे जो जाते हैं वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं। अरे लालू यादव पे पहली बार केस करने वाला कौन? इनकी पार्टी। हेमंत सोरेन पे पहली बार केस करने वाला कौन? इनकी पार्टी। अरविंद केजरीवाल पे केस करने वाला कौन? इनकी पार्टी। आज जब ममता बनर्जी इनके पार्टी में बीजेपी से रेल मंत्री थी तो ये बहुत उल्टा पलटा बोलते थे, आज इनके पार्टी में हो गई तो ममता बनर्जी सोच हो गई। तो बताइए कि इनके पास कौन सा वॉशिंग मशीन है, कौन कंपनी का वॉशिंग मशीन है? इनके पास सब चले गए, शुद्ध हो गए। बोलिए। ये बोल रहे बक्का साहब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी, एक मिनट,
हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, मोदी सरकार ने ही 3 तलाक हटवाया है। एक मिनट पहले बात सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, आते हैं वहाँ पे आ रहे हैं। ये बोले हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं भाजपा वाला, ठीक है मोदी सर। तो मोदी जी सुनना चाहिए इनका स्पीच कि मोदी सर ने ही 3 तलाक हटवाया है और वो मुसलमान का धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। तो मोदी जी हिंदू धर्म सबको साथ मिलकर चलते हैं, इनको समझना चाहिए। तो कौन हटवाया, कौन हटवाया? तो खराब हुआ। मैडम देखिए विषय, देखिए सर विषय बेरोजगारी और पलायन पे बात करवाइए। बिहार के लोग त्राहिमाम हैं। सुनिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार जान ले। नाम बताइए, नाम। मेरा नाम सद्दाम है। बीजेपी वाले से सवाल है कि मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी हर साल और 15 लाख रुपया खाता में मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। ये 15 लाख जो बोल रहे हैं ना, पूरा वीडियो देखिए। जब विदेशी बैंक में जितना काला धन बैठा हुआ रखा हुआ है, अगर वो यहाँ पे आ जाए तो हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जा सकता है। सुनिए, यही बोल रहे हैं अधूरा। अरे पहले बात सुन लीजिए। ये कांग्रेस चिल्लाएंगे, खाली कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ चिल्लाएंगे। ये अगर पूरा वीडियो देख ले, अब व्याकरण इनका मजबूत होगा तो थी में अंतर हो जाएगा इनको। ये लोग सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। एक मिनट मैं सुनिए, मैं सब मुद्दे पे जब इनकी सरकार, जब ये देश में आए थे मोदी जी ने, इन्होंने कहा था, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, शर्म आती है बिहारियों को। एक मिनट, बिहारियों को जब वो राशन मांगते हैं, राशन लेते हैं, ऐसी सरकार जो रुपया गिरता है, ऐसी सरकार जो रुपया गिरता है, वो सरकार निकम्मी है। अब रुपया गिर गया, कहाँ है मोदी जी? सुनिए, ये लोगों को थेथराइज नहीं चलेगा। अब बिहार बदलने वाला है। हमारे किस्मत में यह नहीं लिखा कि हम बीए करने में 5 साल समय दे रहे हैं। सुन लीजिए, हमारे यहाँ नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकलता है और पहले ही सब नौकरी बिक जाती है। देख लिए ना बिहार पुलिस। आज हमारे सुनिए मैडम, यही सच्चाई है। आज हमारे बिहार के बच्चे जब समाज के लोग जाते हैं हक मांगने तो पुलिस लाठी चलाती है। क्या यही हमारा डीएनए है? नहीं, सुन लीजिए, भटकाइए नहीं। गुजरात नहीं चाहिए मुझे, हम बिहार के पटना में खड़ा हैं। और ऐसे शासन चाहिए मुझे जहां रोजगार मिले, जहां मेरे बच्चे ठीक से पढ़ें और नेटहाट और सीबीएसई व्यवस्था। ठीक है, बिहार है तो बिहार के मुद्दे पे ही बात करेंगे, गुजरात नहीं जाएंगे हम। हाँ, आप हाथ उठाए थे, क्या नाम? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। मैं बग्गा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि बोले हैं कि बीजेपी वाले ने हिंदू मुस्लिम किया है। बता दीजिए कि एक जो मुसलमान और हिंदू में, अगर एक मुसलमान को घर मिला है, हिंदू को घर मिला है, तो मुसलमान को भी मिला है। अगर हिंदू को राशन मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। तो गर्व से कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, गर्व से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ घर बन रहा है हिंदू का, वहाँ मुसलमान भी बन रहा है, गर्व से कर रहे हैं। सवाल से यही कि आपके सरकार था तो क्यों नहीं कहा, और आपके सरकार था तो वही कहता था कि जो इस भारत का जो संसाधन पर अधिकार सिर्फ एक ही समाज का है, वो क्यों बोल दिया? इसका सर जवाब बोलिए। इन्होंने एक सरल सा जवाब दिया इन्होंने कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है। पहला बात, संविधान के खिलाफ वक्फ बोर्ड कानून आता है, क्या उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं होता है? हिंदुओं की नसबंदी करवा दी जाती है, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। सिखों का नरसंहार किया जाता है, उस समय हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। लेकिन बस मोदी जी लोकतंत्र के मंदिर में जाकर ये बात बोल देते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो इनको लगता है हिंदू मुस्लिम। इन्होंने एक बात बोली कि ये सरकार निकम्मी है, और सरकार तो वो निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, मोदी की सरकार निकम्मी नहीं है। समझ गए? हम बता दे रहे हैं आपको। नाम बताइए। मेरा नाम अजय चौबे। सवाल है बीजेपी वाले से बस 2 क्वेश्चन है। पहले नंबर, आप बोल रहे हैं वोट चोरी नहीं हुआ है, ठीक है। आप बोल रहे हैं 2035 तक हम शासन करेंगे। 1 टाइम 1 नेशन तो इंडिया में नहीं है, लोकतंत्र है इंडिया। आप किस आधार पर बोल रहे हैं हम 35 तक शासन करेंगे? दूसरा क्वेश्चन, आप बोल रहे हैं 370 होगा, उनसे पूछिए 370 का हटा के भी हटा, बता देंगे तो हम चल जाएंगे यहाँ से। अभी बता देंगे 370 का हटा भी हटा, हम यहाँ से चल जाएंगे, लौंगे पाव भाग। नाम। मेरा नाम मनीष चंद्र है और बीजेपी वाले और एनडीए सरकार वाले से एक क्वेश्चन है, पेपर लीक का क्या असर है? ठीक है, क्या बताइए उनका सवाल। कार्रवाई होता भी है और पेपर लीक अब होगा भी नहीं, ये सबको पता है। सुनिए, ये तोतली बातें मत करिए। सुनिए, तोतली बातें मत करिए। आज पेपर लीक की बात कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में पारदर्शिता है आपकी क्या? किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, किसी में पारदर्शिता नहीं है। हमारे बच्चे 24 घंटा पढ़ने वाले भी फेल हो जा रहे हैं उनके सामने, जो नौकरियां बिक जाती है। और बीजेपी, अरे ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई है कि हम लगातार मेहनत करते हैं, हम गांव से आके शहर में पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते परेशान हैं, लेकिन नौकरी वहां बिक जाता है।
इसका जवाब देना होगा। आपके पास उनका क्या जवाब है ये बताइए। ये सब फालतू के जो इल्जाम लगाते हैं, नौकरी लेने वाले ले रहा है। सुनिए, बिहार सरकार ने जो बिहार पुलिस निकाला था वैकेंसी, सबको जो वैकेंसी थे सबको नौकरी मिला है बिना घूस का, बिना घूस का नौकरी मिल रहा है। विजय चौधरी को मिल रहा है। अभी बुढ़ारिया में गए हैं, कोचिंग करे, PhD करके प्रोफेसर बनने गए हैं। अरे हम गरीबों को नहीं मिल रहा है, यही बिहार चाहते हैं क्या? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी जी ने ठगा नहीं। सुन लीजिए, ये सिखों की बात करते हैं, 700 किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त नहीं की, कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी। 84 की बात करते हैं, और 84 का दंगा किसने करा? जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? 700 किसान शहीद हो गए मैडम, 700 किसान 700 किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। पूछिए, ऐसा कौन सा किसान था कि लाल किले के तिरंगा को हटा के अपना तिरंगा फहरा दिया जाए? ऐसा किसान को हम नहीं मानते, ऐसा किसान को नहीं मानते कि रोड पे तिरंगा को जो बैरियर लगा हुआ था उसको हटा दिया जाता है। ऐसा किसान को हम नहीं मानते। किसान तो ऐसा होता है कि रोड पे शांति से अपना जो प्रदर्शन होता है किया जाता है। बिहार का किसान है कि नहीं, है ना? बिहार किसान प्रदेश है कि नहीं, है ना? कृषि प्रधान राज्य है ना? बताइए, बिहार में क्यों नहीं ऐसा खबर होता है? कोई भी एक किसान क्यों नहीं ऐसा करता है? खाली वहाँ दिल्ली में जो ऐसे पैसे लेकर जाते हैं, जो खालिस्तानी का समर्थन करते हैं, बताइए उस खालिस्तानी जो देश तोड़ने का बात करता है, उस खालिस्तानी के कहाँ तक ये बोल रहे हैं कि जवाब बताइए। बिहार का किसान बिहार का किसान नहीं है, यूपी का किसान यूपी का नहीं है, लेकिन यहाँ का दर्द क्यों होता है? सिर्फ हरियाणा और पंजाब का किसान को दर्द होता है। क्या है कि सब के मतलब जितना मिलने वाले खालिस्तानी रहते हैं सब एकजुट हो जाते हैं। मेरा सवाल प्रशांत किशोर जी के प्रवक्ता से है, ठीक? अब आपसे हम सवाल करते हैं। प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, राइट? प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि हम एक भी नॉन ग्रेजुएट को टिकट नहीं देंगे। तो इनसे हम पूछना चाहता है, 4 उपचुनाव हुआ, अरविंद पासवान कौन था? मोहम्मद अमजद कौन था? सुशील कुमार सिंह थे। सुनिए पहले, बात को सुनिए पहले, कौन था? 4 मुकदमा था, फिर भी प्रशांत किशोर जी ने उनको टिकट क्यों दिया? पूछे जवाब इनका लीजिए पहले। सुन लीजिए, हम पूरे समाज को बताना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से। सुन लीजिए, प्रशांत किशोर एक ऐसा शख्स है, भैया अगर प्रश्न किए तो सुनिए ना, सुन लीजिए, सुनिए, अगर प्रश्न किए तो सुनने का क्षमता रखिए। प्रशांत किशोर ऐसा शख्स है, उन्होंने कहा कि हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं, अगर हमसे गलती उम्मीदवार आ जाता है तो हमसे काबिल व्यक्ति का वोट दे दीजिएगा। एक ही व्यक्ति है प्रशांत किशोर, एक ही व्यक्ति का दम है। नहीं, वो सीधे कह रहा है कि हमसे अगर गलती हो जाता है, चूक हो जाता है, अरे चूक तो यूपी से मिल होता है, अगर हमसे चूक होता है तो अन्य समाज। उनका सवाल है कि टिकट क्यों दी? नहीं, जिनका गलती कहना है, जितेंद्र पासवान थे, इमामगंज के थे, और कोई अपराधी नहीं है वो। नहीं, अरे भैया मैं बोधगया का रहने वाला हूँ। इमामगंज विधानसभा हमारे क्षेत्र का जिला का है। आप जानकारी रखिए भैया, जानकारी रखिए। आपने ये जो लोकमंच रखा, लोकमंच का मुद्दा क्या था? SIR। यही देखिए, यही बीजेपी का काम है, मुद्दे को भटकाना। मुद्दा था SIR, और भटका के ले गए प्रधानमंत्री, भटका के ले गए किसान, भटका के ले गए लोकतंत्र। आपने कहा खालिस्तानी पाकिस्तानी का जवाब दे रहे, यही है बीजेपी का दोहरा चरित्र। मुद्दा SIR नहीं, मुद्दा है पलायन और बेरोजगारी। नहीं, अभी का मुद्दा SIR है, बताइए। इन्होंने कहा कि मुद्दा जो है, इन्होंने कहा कांग्रेस जी के जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, इन्होंने कहा कि मुद्दा है जो SIR था। आप बता दीजिए कि SIR मुद्दे से बिहार की जनता की भलाई होगी या फिर कांग्रेस के जो नेता है उनकी भलाई होगी? कांग्रेस की यह SIR का मुद्दा से राहुल गांधी का भलाई होगा, तेजस्वी यादव का भलाई होगा, या यहाँ जो सैकड़ों युवा है उनका भलाई होने वाला है? तो अब हमको बता दीजिए, यही राहुल गांधी जब BPSC के छात्र जो लाठी खाते हैं तो उनके लिए 15 मिनट का समय मिलता है, लेकिन जब अपनी कुर्सी की बारी आई तो 15 दिन से पूरे बिहार में घूम रहे हैं। हम इसका जवाब दे दीजिए, हमको इसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता से सवाल है। हमसे जो पूछे मेरा तो आंसर का जवाब ना दिया बीजेपी वाले। हम पूछे 1 टाइम 1 नेशन तो नहीं है, 75 साल कैसे राज करेंगे? दूसरा नंबर, अगर वोट चोरी नहीं हो रहा तो फिर आप 70 किस आधार पर बोल रहे हैं राज करने का? बोल रहे हैं वोट चोरी नहीं हो रहा है, तो कैसे एकदम कंफर्म करके बता रहे हैं कि होगा ही होगा 50, 60, 70 राज? उनका सवाल है
उनका सवाल है कि जब वोट चोरी नहीं हो रहा है तो 60-70 साल कैसे राज करेंगे? जनता राज करवाती है, जनता है सब कुछ वही करती, उन्हीं के हाथ में सब कुछ राजनीति है। सुनिए, जनता कर जाएगी तो किसी पार्टी को 70, सुनिए जब कांग्रेस 70 साल राज किया तो उसमें वोट चोरी हुआ था? नहीं हुआ था। ये लोग कांग्रेस बोलते हैं ना, कांग्रेस वाले सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, अब जनता को गुमराह बनाते हैं कि सुनिए एक मिनट ना, कि सामने वाला पार्टी का नाम खराब हो जाए, मगर जो काम कर रहे हैं। क्या सवाल था बताइए? सवाल इनका मैंने नहीं, आप बुला रहे थे। हाँ, जवाब हम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कह रही है कि वो 70 साल राज करेगी, तो जो वोट चोरी कर रही है, इसका मतलब कांग्रेस जो 70 साल से राज करती है, इसका मतलब वो वोट चोरी करके राज कर रही है, इसका मतलब वो वोट चोरी करके राज कर रही है। इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब हमको उनसे बुलवा दीजिए। दो चीज का जवाब, एक SIR का मुद्दा और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार पे बात है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए। ये जो बोल रहे हैं कि वोट के किसको फायदा है, वोट उनको फायदा है जो लोकतंत्र, जिन्हें संविधान बना, हम लोग को मौलिक अधिकार दिया बाबा साहब ने। बोलने तो दीजिए, जिन्होंने संविधान में हम लोग को बोलने का अधिकार दिया। अभी मैं किनके कारण बोल रहा हूँ? बाबा साहब ने अधिकार दिया। आप पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का आप वोट चोरी करके अपने में तब्दील करके आप सरकार बनाना चाहते हैं। आप सरकार बनाना चाहते हैं जैसे महाराष्ट्र में बनाई, जैसे यूपी में बनाई। ये नहीं चलेगा। अब ये बिहार की जनता नहीं, अब बिहार की जनता जवाब देगी। माननीय जो आए हैं कांग्रेस और आरजेडी से, इनके शब्द में आप लोग पूरे देखिए, पूरे समाज आप लोग हैं यहाँ पे। एक बार भी इन्होंने कहा पलायन, बेरोजगारी का, शिक्षा का मुद्दा ही नहीं है। देखिए मुद्दा ही नहीं है। नहीं, सुनिए, टॉपिक नहीं था। पूछिए सुनिए। SIR मुद्दा है। SIR मुद्दा के बना के लोग यहाँ बिहार में राज करना चाहता है। आम पब्लिक, अरे तो आप बताइए ना। ऐसे आम पब्लिक ऑनलाइन जाएगा, अपना नाम देखेगा, और चुनाव आयोग मौका दिया है, आप हमको नोटिफिकेशन दो, आपका नाम नहीं कटेगा। उन्होंने कहा है, मौका दिया है आम पब्लिकों को, आपको देना होगा नोटरी लिख करके, तब नाम कटेगा। ये मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, मैं रहता हूँ, एक मिनट, मैं रहता हूँ पंजाबी कॉलोनी में। दीघा विधानसभा है, धीराचक, जहाँ रहता हूँ सिखों की सबसे बड़ी कॉलोनी है धीराचक में। 59 नंबर बूथ में मैं, आप आइए, आपको दूध का दूध पानी। वो सरदार जी 30 सालों से वोट दे रहे हैं, उनका नाम क्यों घटा? उनके घर के 12 आदमी का क्यों घटा? सरकार वो वोट काट के अपने में तब्दील करना चाहती है। 2% वोट। इनको बताइए कि रंजू देवी को जो इन्होंने बोला कि 6 वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, उनको ये कितना पैसा दिए थे? और सुबोध से जो इन्होंने झूठा अफवाह, उनको कितना पैसा दिए थे? इनसे बोलवाइए। क्या बोल रहे? बीजेपी जहाँ से जीत रही है सिर्फ वही से चोरी हो रही है, जहाँ से हार रही है वही चोरी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ से कांग्रेस का नेता बन रहा है वहाँ चोरी नहीं हो रही है। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ दूसरा ईवीएम आ रहा है, रायबरेली में चोरी नहीं हुई थी, वायनाड में चोरी नहीं हुई थी, सिर्फ बिहार में चोरी हो रही है। तो कांग्रेस की मानसिकता देख लीजिए कहाँ तक पहुँच चुकी है। राहुल गांधी का नारा है वोट चोर गद्दी चोर। जब वोट चोर गद्दी चोर का नारा है तो उसको प्रूफ क्यों नहीं मिल रहा है? वीडियो लगा रहता है कि नहीं? जहाँ भी होता है बूथ पे, तो बूथ में वीडियो मांग रहा है, हर चीज मांग रहा है, तो देना चाहिए ना, प्रधानमंत्री को ऑर्डर देना चाहिए कि। और किसी का सवाल है? यहाँ से किसी, प्रधानमंत्री जवाब दीजिए। बताइए नाम। मेरा नाम धीरज भट्ट है। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, सवाल किससे है? इनसे है, सरदार जी से। कांग्रेस से सवाल। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुन लोगे अंकल? बिल्कुल सिंपल सी टॉपिक है। आप बोल रहे मोदी पैसा नहीं दे रहा है, बट एक चीज सोच, मोदी जी पैसे के लिए बोले तो वो नहीं दे रहे। एक चीज मैं सवाल यही था, किसान पीएम योजना कौन दे रहा है? किसान पीएम योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग को वही काला धन रिटर्न आ रहा है, वही काला धन इंडिया में रिटर्न आ रहा है। ठीक है। हाँ, आइए। क्या नाम है? नाम वैभव सिंह नाम। मैम, इनसे सवाल किससे? सर से। किससे? बीजेपी से? कब हुआ था? कांग्रेस से सवाल। हाँ, कांग्रेस से सवाल है। पहला वोट चोरी कब हुआ था? पटेल जी से पहला वोट चोरी कब हुआ था? नेहरू जी को क्यों बनाया गया प्रधानमंत्री? ये बताइए।
इंदिरा गांधी इमरजेंसी क्यों लगाई ये बताइए सर आप। सोनिया गांधी कौन से ये पे थी, संवैधानिक पद पे थी कि चाइना के एम्बेसडर से मिलती थी और किसी और के एम्बेसडर से मिलती थी, कौन सा संवैधानिक पद पर थी। ठीक है क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? अरे इन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया कि चोरी किया, हमारा नेता चोरी किया है। उन्होंने 1 करोड़ देशवासियों को गैस सिलेंडर पहुंचाकर उनके घर से धुआं की चोरी किया है। उनके घर 7 करोड़ को मकान देकर के उनको झोपड़पट्टी की चोरी किया है। सुन लो कांग्रेसियों, वो स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता और तुम्हारे तरह वो देश नहीं बेचता। इन्होंने क्या उज्जवल योजना का, उज्जवल योजना की जो योजना प्रधानमंत्री ने की, गैस का सिलेंडर कहाँ है? एक बार दे के वही महिला घर में वही लकड़ी से जला रही है, वही लकड़ी से। और दूसरा बात कर रहे हैं, और दूसरा बात सुनिए, ये पहली सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार का पैसा गिर जाता है, रुपया गिर गया, प्रधानमंत्री कहाँ है? सर 14 से 24 तक आपका सरकार था, मनमोहन सिंह का। 14 से 24 सॉरी 4 से 14 तक था ना, पी चिदम्बरम थे ना आपके वित्त मंत्री। 4 से 14 वो खुद बोले थे कि रुपया अगर गिर रहा है तो यहाँ पे देश की आर्थिक व्यवस्था ऊपर जाता है। ये रुपया वैल्यू गिराया जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था बूम करने के लिए। थोड़ा सा भी आपको जीडीपी ये सबको पता हो तो पता हो। ठीक है। अच्छा, उनका सवाल ये था कि पहला वोट चोरी जो है नेहरू के टाइम पे हुआ था, उसके बाद इमरजेंसी भी लगाई गई तो सत्ता चोरी भी हुआ, उस पर जवाब। आज जो मुद्दा है, ठीक है, आज जो मुद्दा SIR पे, उस पे प्रधानमंत्री चुप क्यों है? उस पे क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, पूरे समाज से आग्रह प्रार्थना है, सुन लीजिए। मुद्दा SIR को बनाया गया है। हम लोगों को बात करना है कि हम बिहारियों को क्या यही मैडम बोलने दीजिए। तो बोलिए। मैं कह रहा हूँ, आज जो सुकून से हम समाज हैं, 50,000 के मोबाइल 12 बजे रात में घर में जाते हैं, छीन आता नहीं है, भूल गए क्या? हमारे बहनों के साथ कॉलेजों में दुपट्टा खींचा जाता था, भूल गए क्या? सुन लीजिए। यही आरजेडी के शासन में भूल गए, यही आरजेडी के 4 दिन पहले। अच्छा, बोल लेंगे। देखिए, हम 20 साल माननीय नीतीश कुमार और भाजपा को देखा, 15 साल राजद को देखा। अब हमारा बिहार के समाज के लोग समझ गए हैं और सभी के हाथ में मोबाइल एंड्रॉइड है। 100 बात की एक बात हम ये नाम मेरा आयुष कुमार सिंह हुआ कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित थे, इस बात का जवाब हमको दीजिए। उनकी बेटी किस कार्ड से शादी की है? उनकी जो बेटी है, सवाल क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित थे? उनको राजनीति से पंडित बनाया गया, उनको राजनीति से प्रधानमंत्री बनाया गया, नहीं तो हमारा देश का स्थिति अभी और कुछ होता। हम आज का मत देखिए, हमारा देश जो है 1950 से बर्बाद है। हम कहते हैं हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, हमारा देश 1947 में आजाद नहीं हुआ है। हमारा देश 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से हमारा देश बर्बाद हुआ है, इस बात को जान लीजिए। तो भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बोलो, क्या उम्र है? उम्र है चिल्लाओ, कौन उम्र में चिल्लाएंगे? उम्र में नहीं चिल्लाएंगे तो। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11th में। 11th में पढ़ते हो? PW से आए हो? जी मैम, PW से है। हाँ। इतना बढ़िया बोल रहे हो तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? माइक से आवाज जाए। और बात बोलिए, एक कौन सा शांति रहिए, एक बात का जवाब दीजिए मेरा। एक कौन सा तो कानून होता है, आप सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलिए। एक कौन सा कानून जिसके तहत 5 देश अगर उसको राजी कर दे तो वो कानून लागू किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रात रानी विक्टोरिया के जाके इंग्लैंड दिए। नाम मेरा नाम अंकित कुमार मिश्रा हुआ। बाबा से सवाल है, बाबा बोल रहे हैं तभी से भीमराव अम्बेडकर संविधान। मैं बाबा से ये पूछना चाहता हूँ, अम्बेडकर किसका टाइटल है? पिछड़ा वर्ग के बाबा बोले थे, पिछड़ा वर्ग का अम्बेडकर किसका टाइटल है? ब्राह्मण का टाइटल नहीं है। अब बाबा डायरेक्ट कस, आपके पास क्या सबूत है कि वोट चोरी हुआ? क्या राहुल गांधी के पास सबूत है कि वोट चोरी हुआ है? तो लाए इधर क्या और बोलिए। सुनिए, जुआ अच्छा, इनसे सवाल इनसे था, जवाब इनसे लेंगे। क्या सवाल पूछी? नहीं वो पूछे ना वो लोग। देख लीजिए, आपने जिस टॉपिक में मुझे बुलाया, नहीं SIR पे ही बोले हैं वो लोग। SIR पे किसी ने नहीं बोला, SIR पे भाई साहब ने बोला, ठीक है।
SIR पे इन्होंने बोला, SIR के मुद्दे पे, और ये पूछ रहे हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर किस कास्ट के थे, या फिर जात पात की बात हो गई, फिर जात पात की बात होगी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल, प्रधानमंत्री ने वार क्यों रुकवाई? ट्रम्प से कहने पे क्यों रुकवाई? अब क्यों रुकवाई? रुक जाइए आप लोग, एक एक करके पूछेंगे, फिर हल्ला करेंगे, फिर मेरा भी माइंड डिस्टर्ब होगा। ठीक है, हाँ। अभी बोल रहे हैं SIR पे, अभी अपने चल गए किसी कानून पे, मतलब जो आपको किसी सवाल अभी आप बोले कि मुद्दा से भटकाया जा रहा है, तो ये तो अभी खुद मुद्दा से भटक गए कांग्रेस के नेता। उसका SIR सर्वे हो रहा है, तो इसमें किसका वोट काटा जा रहा है? जो यहाँ से अवैध रूप से बसा हुआ है, तो कांग्रेस के क्यों दर्द हो रहा है? बांग्लादेशी के लिए क्यों प्रेम झलक रहा है इन सबको? इनको बांग्लादेशी से प्रेम है, तभी प्रेम झलक रहा है। सारे बांग्लादेशी यहाँ भर दिया गया बिहार में। इन्होंने इससे पहले कहा कि संविधान जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, तो फिर राहुल गांधी मन से एक सेकंड मेरा सवाल सुनिएगा। आपने कहा कि संविधान जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, तो फिर राहुल गांधी मंच पे चढ़ के ये क्यों बोलते हैं कि महात्मा गांधी के संविधान को ये लोग हत्या कर रहे हैं? ये बताइए। एक सेकंड। अच्छा बताइए, अभी तक मान लीजिए बोल रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुआ है ना? बोल रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुआ है। अरे बोलने दीजिए उसको। अच्छा, वोट चोरी नहीं हुआ है। अभी राहुल गांधी अभी कॉन्फ्रेंस किए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मतलब इतना वर्ष जीते ना, 11 वर्ष 12 वर्ष अभी शासन अभी कर रहे हैं, मान लीजिए 15 वर्ष करेंगे, 14 वर्ष, तो अभी तक कितना कॉन्फ्रेंस किए? हमको ये जवाब चाहिए अभी तक। ठीक है, पहले इनसे ले लेते हैं। समझे उनका क्वेश्चन, समझे नहीं क्या बोल रहे थे वो, समझे नहीं। बोल रहे हैं कि इतने साल से शासन कर रहे हैं मोदी जी, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? देखिए, मोदी जी हर बार मन की बात करते हैं, पेपर में आता है उनका ऐड, अब वो नहीं देख रहे तो उनकी गलती है। पूरे स्पेशल किसी एक मोदी जी किसी एक स्पेशल व्यक्ति के नहीं आ सकते ना, उनके साथ पूरा भारत ने देखा है ना। भैया बोल रहे थे, वही सुनकर मैं भी बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस नहीं किया है नरेंद्र मोदी जी ने। वो हमारे देश के राजा का काम होता है देश को चलाना, ना कि जाके कुछ जाती भाषण देना। वो हमारा राजा है। ठीक है मैम, हम देश के प्रधानमंत्री राजा है, प्रवक्ता नहीं। उनका काम नहीं है चमचे को ये जवाब देना। मैम सबसे पहले सर से वोट चोरी का बात कर रहे हैं। मैम केरला को लेके बोले कि सर, एक मिनट मैम, केरला के लेके सर राहुल गांधी जी बोले कि वोट चोरी हुआ, बिहार में आकर प्रोटेस्ट कर रहे कि नाम कट गया गलत आदमी का, और वहाँ पे बोले गलत आदमी वहाँ पे वोट दिया। कैसे सर, कैसे? देखिए, दुर्भाग्य है हमारे राज्य का। हम युवा वर्ग हैं, हम जूझ रहे हैं पलायन, बेरोजगारी और SIR, मनमोहन मोदी सर। अच्छा यही चाहिए। हम ट्रेनों में मुद्दे से भटक रहे हैं, गलत बात। हम ट्रेनों में भेड़ बकरी की तरह लद के जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, और अब दिख रहे वो एक अलग मुद्दा हो गया। अभी बिहार में क्या चल रहा है? वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा लेके चल रहे हैं। वोट अधिकार से डर उनको है जिनका जमीन घसीक रहा है। वोट अधिकार से आम पब्लिक खुश है। क्या नाम हुआ? कुणाल गौतम। GDP पे जब मनमोहन सिंह का सरकार था 8.5 था GDP, अभी 7.4 है ना? 7.4 जाके पढ़ लो। क्या किसी का सवाल था इधर से? हाँ। क्या बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं? बात करना है तो बिहार में रोजगार नहीं है उसका बात करिए, बात करना है छात्रों का बात करिए। जो अभी तक आप लोग सभी लोग सुन लीजिएगा, बोलते हैं बेरोजगारी को रोनर होते हैं। बेरोजगार गांव से आते हैं यहाँ पे 15,000 का फोन ले लेते हैं, दिन भर नचनिया का नाच देखते हैं। अब बोलिएगा बेरोजगारी है यहाँ पे, नचनिया का नाच देखने के लिए होता है। हल्ला करेंगे किसी को नहीं सुनाई देगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शहरियार आलम। किससे सवाल? सवाल सारी सरकार से है। हाँ। अभी जो सरकार जो लोन दे रही है 10-10 हजार रुपया, नहीं, SIR का मुद्दा चल रहा है, जो वोट अधिकार यात्रा निकला हुआ है राहुल गांधी। स्टूडेंट के बारे में बात कीजिए मैम। अभी जो वोट चोरी का बात चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इस पे बात हो रहा है। बताइए, कोई सवाल है इसमें? सवाल देखिए मैम, आप स्टूडेंट के बारे में तो बात आपको लग रहा है वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल चोरी हो रही है। हर दिन तो लोग परेशान है। आज आधार कार्ड मांग रहा है, कल कोई भी कार्ड मांग रहा है, कुछ भी है, लोग हर चीज मांग रहा है। लोग तो हर चीज से परेशान। स्टूडेंट के भविष्य के बारे में बात कीजिए मैडम। ठीक है।
स्टूडेंट के भविष्य सब सुधरेगा जब स्टूडेंट पढ़ेगा। स्टूडेंट लड़की घुमाएगा तो कहाँ से भविष्य सुधरेगा? और स्टूडेंट जाके लड़की घुमा रहा मरीन ड्राइव पर तो कहाँ से घूमेगा भविष्य? भविष्य सुधारने के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इतने के भीड़ों में वैकेंसी कितना आया है? पिछले 1 साल के अंदर में देखिए वैकेंसी कितना आ रहा है। हम पढ़बे नहीं करेंगे, हम बोलिएगा हम PW में जा रहे हैं, हम खुद नहीं पढ़ेंगे और सरकार बोलेंगे नौकरी नहीं दे रही। अरे नौकरी खुद के दम पर मिलता है, सरकार देती नहीं खुद के बाद। भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाली देश है ना कि यहाँ पे सरकार सबको नहीं बोलेगी कि आप चलो काम करो, आपको खुद से जाके अपने पोटेंशियल के बदौलत जॉब लेना। मैम इंजीनियरिंग स्टूडेंट IMT नोएडा में, दूसरा सेकंड अब 3rd ईयर चलेगा। मैम एक सुनना चाहिए मैम, नीतीश कुमार जी का इतना अच्छा काम है, 4 लाख रुपया मुझे मिला। कितना ब्याज पे सर आप बता सकते हैं? आपकी सरकार पे कोई योजना था? सिर्फ 4% पे नहीं था सर। हम नहीं जा रहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए जाना चाहते हैं सर, और कोई बेरोजगारी नहीं है। लास्ट मैम, मुद्दा तो SIR था, शोर मत कीजिए, एक कर्ज के सबसे सवाल ले लेंगे और लास्ट में जवाब लेके आप शो का जो है समाप्ति होगा। शोर मत कीजिएगा, बस सवाल एक से सुनने दीजिए प्लीज, हमको भी नहीं सुनाई देता है। बग्गा जी से पूछना चाहते हैं, जो 71,000 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, 2G घोटाला, गोफोर्स घोटाला, इस सब का काहे नहीं मुद्दा उठाते हैं? आज कांग्रेस की पार्टी बोलती है कि 71,000 का घोटाला है, 2G का घोटाला, गोफोर्स का घोटाला, काहे नहीं कांग्रेस की सरकार उठाती है मुद्दा? इन्होंने अभी एक बात बोला था, जब भाई साहब ने मुद्दा उठाया था कि पहली वोट चोरी कब हुई थी, तो इन्होंने बोला कि तुम्हारे जन्म से पहले हुई थी। तो हमारे जन्म से पहले हमारा देश आजाद हो गया था, तो क्या हम उस चीज को भूल देंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था? क्या जन्म से पहले गांधी जी थे, तो क्या गांधी जी को हम भूल जाए? और दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला था कि हम संविधान के तहत यहाँ खड़े हैं, अम्बेडकर जी के अथी पे खड़े हैं। अरे आपकी कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर जी का जब निधन हुआ था, तो कांग्रेस में 4 गज, सुनिए, दिल्ली में 4 गज जमीन नहीं दी थी अम्बेडकर साहब को अथी करने के लिए, समझ गए ना? जीत पार्टी, सुनिए नहीं सुनते जाइए, जीत पार्थिव शरीर से उनका एरोप्लेन से उनका पार्थिव शरीर ले लिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने उससे किराया तक वसूला था। अब ये बात बोलते हैं कि हम संविधान अम्बेडकर जी के साथ में हैं, कहाँ से आप साथ में हो गए? हम बोल रहे हैं मुद्दा हो रहा है, कोई और भटका रहा है, कोई और पूछे हैं भैया बिहार का छोड़ के दिल्ली पे जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आज तक बीजेपी 14 के बाद शासन किया है, कोगो IIT, कोगो एम्स, कोगो IIT, कोगो एम्स बनाया है, बिहार से बाहर में है। देखिए, बेरोजगारी की बात करते हैं, पढ़ने वाला युवा के लिए बेरोजगार है ही नहीं। सरकार बहुत सारी सुविधा उनको दे रही है, पढ़ेगा तब तो लेगा, जाएगा लड़की को लेकर जाएगा NIT घूमने के लिए, इको पार्क घूमने के लिए, उसमें रोजगार मिलेगा। हम भी स्टूडेंट हैं, हमको SIR पे पूछिए, SIR पे मैं बिहार में वोट चोरी हो रहा है। वोट से भी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। अभी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। वो तो 100% हुआ है, वो तो बिल्कुल तथ्य एक इसमें। और मैं इसके अलावा मैं एक और बात रखना चाहूंगा, बिहार में सुनिए, अंतिम बात यह है कि ये लोग परिवार पार्टी है, बाल बेटा बेटी पुतोह वाला समाज के पार्टी हैं, और अब चोरे चोर मौसेरा भाई नहीं चलेगा, जनसुराज आ रहा है। केवल जनसुराज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार वो पलटू राम है। एक मिनट, नीतीश कुमार वो पलटू राम है जिन्होंने विधानसभा में कहा था भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी झूठी पार्टी है, और वही सम्राट चौधरी है जब कहते थे नीतीश कुमार को कि गया का पंडा बना देंगे, भैया भेज देंगे, नेपाल भाग जाएंगे। तो इनका देखिए ना, ये बोल रहे कि परिवारवादी, इनको पता होना चाहिए कि अमित शाह का बेटा कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, वो क्रिकेटर लाइन में है। ये बोल रहे तो कैसे बोले परिवारवादी हो गया? सुनिए, ये जान सुराज वाला सिर्फ सुनिए, जान सुराज वाला अफवाह फैलाता है ना, ऐसा फैलाता है, जहर जान सुराज। ठीक है, एक मिनट, अब BCCI में कौन है? BCCI के चेयरमैन कौन है आज? सुनिए, आज आप पाक साफ कर रहे हैं। ये हालात जो किया है आपने बिहार का, केवल आपने किया। ठीक है, सुनिए, नहीं सुनिए, शो का समाप्ति कर रहे हैं। सुनिए, हम लोग का लाइन है, सुन लीजिए, सुनिए, हम लोग का लाइन है, हमारा वोट हमारा अधिकार बिहार के लिए, ठीक है?